गरीब वर्सेस अमीर का क्रिसमस। बहुत समय पहले रमेश नाम का एक गरीब मिस्त्री रहता था। उसका बेटा था भुवन। रमेश इमारतें बनाने वाले साइटों पर मजदूरी का काम करके पैसे कमाता था। भुवन भी अपने पिता की मदद करते रहता था। एक बार कंस्ट्रक्शन साइट के पास उसका मालिक अपने बेटे के साथ वहां पर आया। उसका बेटा एक रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन से खेल रहा था तो भुवन उसे देखकर पिताजी उस एरोप्लेन को देखो, कितना अच्छा है। मुझे भी एक एरोप्लेन खरीद कर दीजिए पिताजी। बाप रे, उसकी कीमत मेरे 2 दिनों की मजदूरी है बेटा, कुछ और पूछो। पिताजी, जब माँ अपने बीच थी तो हम क्रिसमस बहुत अच्छे से मनाते थे ना। इस बार भी क्रिसमस वैसे ही मनाएंगे पिताजी। क्या क्रिसमस? ठीक है, तुम कह रहे हो ना, तुम क्रिसमस को कैसे मनाना चाहते हो? पिताजी, क्रिसमस को सबके घरों में स्टार्स लगाते हैं ना, वैसे ही हमारे घर के बाहर भी एक स्टार लगाएंगे पिताजी। क्रिसमस ट्री भी रखेंगे पिताजी। ठीक है बेटा, तुम्हारे लिए एक बड़ा स्टार खरीद कर लाऊंगा। उस रात उसके पिता एक बड़े से स्टार को लाकर घर के बाहर रखे। भुवन वो देखकर हे, हम भी क्रिसमस मना रहे हैं, हे कहकर बहुत खुश हुआ। पिताजी, मुझे एक डाउट है, क्रिसमस के समय घर के बाहर स्टार क्यों लगाते हैं? उसे स्टार ऑफ बेथलेहम कहते हैं बेटा। बाइबल ग्रंथ के प्रकार उसी सितारे ने 3 राजाओं को जीसस का मार्ग दिखाया था। इसीलिए जिस घर पे स्टार रहेगा उस घर को क्रिसमस दादा आकर बहुत सारे गिफ्ट देकर जाएंगे। तो फिर क्रिसमस दादा हमारे घर को भी आएंगे क्या पिताजी? बहुत सारे गिफ्ट्स भी देंगे क्या? पता नहीं बेटा, क्रिसमस दादा को मैंने कई सालों से नहीं देखा ना, आएंगे कि नहीं पता नहीं बेटा। नहीं पिताजी, क्रिसमस दादा हर बार उस अमीर कॉलोनी में ही जाते हैं, हमारे बस्ती में आते ही नहीं। शायद वो कोई भेष डाल के जाते होंगे बेटा। अगर वो सच के क्रिसमस दादा होते तो अमीर और गरीब में फर्क नहीं करते। ठीक है, सो जाओ, कल क्रिसमस है ना, कहकर सो गया। भुवन को उस रात नींद नहीं आ रही थी। क्रिसमस दादा आएंगे सोचकर उनका इंतजार करने लगा। इतने में मेरी क्रिसमस कहकर एक दादा आए। भुवन उस क्रिसमस दादा को देखकर हे, क्रिसमस दादा, इस बार आप हमारे घर आए क्या? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही आया हूँ। तुमने घर के बाहर स्टार रखा है ना, इसीलिए आया हूँ। हाँ क्या? तो आप मेरे लिए क्या लाए? तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, चॉकलेट्स भी लाया हूँ, कहकर वो सब उन्हें दिया। भुवन एक गिफ्ट ओपन करके देखा कि उसमें रिमोट कंट्रोल एरोप्लेन था। क्रिसमस दादा, ये मुझे बहुत पसंद है। मुझे ये पसंद है कहकर आपको कैसे पता? मुझे छोटे बच्चों के दिल में क्या है सब पता चल जाता है बेटा, इसीलिए मैंने इसे तुम्हारे लिए खरीदा बेटा। भुवन तब बहुत खुश हुआ। अगले दिन भुवन उस रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर के साथ कंस्ट्रक्शन साइट में खेल रहा था। तभी उस कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक का बेटा अपने दोस्तों के साथ क्रिसमस का त्योहार मनाते हुए केक कट करने लगा। भुवन वो देखकर पिताजी, क्रिसमस को केक भी कट करते हैं ना पिताजी? मैंने पूछना भूल गया था, हम भी केक कट करेंगे पिताजी। ठीक है बेटा, देखेंगे, हमारे पास अब उतने पैसे नहीं है ना। उस रात फिर से क्रिसमस दादा आते तो अच्छा रहता, कहकर भुवन सोचते हुए घर के बाहर उनका इंतजार करने लगा। तभी मेरी क्रिसमस कहते हुए फिर से क्रिसमस दादा आ गए। इस बार क्रिसमस दादा एक केक लेकर आए। भुवन तब उसे देखकर दादा, मुझे आप बहुत पसंद हो। मैं जो भी चाहता हूँ वो सब आप लाकर दे रहे हो, ऐसे कैसे? मैंने कहा था ना बेटा, बच्चे जहाँ रहते हैं मैं वहीं रहता हूँ, कहकर दोनों क्रिसमस केक कट किए। ऐसे भुवन ने क्रिसमस को खुशी खुशी मनाया। बाइक एसी। उसका नाम सूरज। जब से वो पैदा हुआ तभी से उसका बदन गर्म था। उसके माँ बाप बचपन में ज्यादा गौर नहीं किए, पर वो जब बड़ा बनता गया
वो उनके लिए एक बड़ी समस्या में बदल गई। एक बार स्कूल में कुल्फी वाला आइसक्रीम आइसक्रीम कहकर आइसक्रीम बेचते वक्त माँ मुझे कुल्फी चाहिए माँ, मुझे कुल्फी चाहिए कहकर बोलते वक्त माँ ठीक है कहकर आइसक्रीम वाले से भैया आपके पास कुल्फी है? तो आइसक्रीम वाला कुल्फी दिया। कुल्फी को पकड़ते ही वो तुरंत पिघल गया। वो देखकर उसकी माँ घबरा गई। ये क्या रे सूरज, कुल्फी 1 सेकंड में ही पिघल गई। कहकर माँ उस आइसक्रीम वाले से भैया एक आइसक्रीम है तो दो। तो आइसक्रीम वाला आइसक्रीम दिया। सूरज उसे पकड़ते ही फिर से वो झटके में पिघल गया। एक बार सूरज की माँ इस्त्री करते वक्त सूरज वहाँ पे आकर शर्ट को छूते ही शर्ट जल गया। सूरज की माँ तब सोच में पड़ गई। भगवान क्या मुसीबत है ये, क्यों इसके साथ ऐसा हो रहा है? ये कुछ देर किसी भी चीज को छूता है तो वो जल के राख हो जाता है। सोचते वक्त उसे तुरंत एक आइडिया आया। माँ ने सूरज को ग्लोव्स दिया। सूरज इस ग्लव्स को किसी भी हालत में खोलना मत, ये एंटी हीट ग्लव्स हैं, ठीक है ना? तुम्हारे लिए स्पेशली बनवाई। पर सूरज बदमाश लड़का होने के कारण वो अपने बदन के गर्म से छोटी छोटी गलतियां छोटी छोटी हरकतें करने लगा। एक दिन सूरज के पापा अपनी पत्नी से, क्यों रे टाइम हो रहा है, अभी तक गर्म पानी नहीं बना? ए सूरज जाके वो थोड़ा गर्म पानी के बारे में कुछ करना। तो तुरंत सूरज ग्लोव्स निकाल के बकेट के पास गया और पानी में हाथ डुबाया। 3 सेकंड में पानी गर्म हो गया। और एक बार सूरज की माँ सूरज के हाथ में पैन रखा और उसके ऊपर अंडा डाला तो तुरंत ऑमलेट बन गया। बेटा जाके डैडी को ऑमलेट दे दे, वो नाश्ता करेंगे। वैसे सूरज की गर्मी को माँ बाप पॉजिटिव लेना चालू कर दिए। उस दिन दिवाली थी। तब सूरज की माँ आके सूरज से, बेटा सब लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तुम अगर उस बात का बुरा मत मान, किसी भी हाल में पटाखों के पास मत जाना मेरे लाल, बोल के उसे घर के आंगन में बिठा दी। लेकिन सूरज के दोस्त जब उसका मजाक उड़ाने लगे, सूरज को बर्दाश्त नहीं हुई। रुको रे, मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। एक दोस्त रॉकेट को बोतल में रख के जब जलाने जा रहा था, सूरज आके उस रॉकेट को छुआ, वो भुस करके उड़ गया। सूरज का दोस्त, डैडी मेरा रॉकेट कहकर रोने लगा। सूरज वैसे बड़ा हुआ। सूरज के विवाह के लिए जब एक रिश्ता आया तो सूरज के माता पिता उन्हें सब कुछ साफ साफ बताए। सूरज का ससुर वो सुन के इतनी छोटी सी बात के लिए इतना परेशान हो रहे कहकर हंसते हुए, देखिए मैं एक साइंटिस्ट हूँ, सूरज के बॉडी का टेम्परेचर कम करने से ठीक हो जाएगा। घर में एसी तो है ही, लेकिन बाहर जाते समय बाइक में भी एसी होना जरूरी है, और वो जहाँ पे काम करेगा वहाँ पे भी एसी रहना जरूरी है। ये सबके जैसा नॉर्मल लड़का बन जाएगा। सूरज को अपने ससुर का आइडिया बहुत पसंद आई। ससुर उसके लिए बाइक एसी तैयार करके गिफ्ट में दिया। वैसे एसी हेलमेट भी दिया। सूरज उस बाइक एसी में आराम से घूमता रहा। एक कोल्ड स्टोरेज में मैनेजर के पोस्ट में भर्ती हुआ। फ्लावर वाली की सफलता। मरगापुर नाम के गांव में जीवन और लता नाम के पति पत्नी रहा करते थे। जीवन बहुत आलसी था, उसको दोस्तों के साथ नशा करना और जुआ खेलने की आदत थी। इसकी वजह से उन्हें अपना घर बेचकर झोपड़ी में रहने की हालत हो गई थी। लता खेतों में मजदूरी करके घर खर्च चलाती थी और थोड़े थोड़े पैसे भी बचाती थी। लता को काम पर जाने के रास्ते पर फूलों का एक बगीचा दिखता था। लता अपने साथ वाली एक स्त्री से, हाय कितना सुंदर फूलों का बगीचा है, काश ऐसा बगीचा मेरा भी होता। ये बगीचा मंदिर के पास वाला वो फूलों की दुकान वाले राधे श्याम का ही है ना? हाँ उसी का है, उसने फूल बेचकर काफी अच्छे पैसे कमा लिए। हम जैसे लोग ऐसा बगीचा लेने की सोच भी नहीं सकते। चलो चलो काम के लिए देरी हो रही है। एक दिन एक आदमी लता से कहा, राधेश्याम अपना बगीचा बेचने के लिए सोच रहा है। वो तुरंत मंदिर के पास राधेश्याम से मिलने गई। नमस्ते राधेश्याम जी, मैंने सुना है कि आप अपनी दुकान और बगीचा बेचने की सोच रहे हैं, क्या आप इसकी कीमत बताएंगे? जी हाँ, अब मेरी उम्र हो गया है, मेरी न कोई बीवी है न बच्चा है, बस अब आराम करने की सोच रहा हूँ। करीब 20,000 में बेचने के लिए सोच रहा हूँ।
बाप रे, 20,000? मेरे पास 5,000 रुपए है। अपना सोना बेचूं तो और 5,000 हो जाएंगे। 10,000 में दे दीजिए ना। इतना कम में तो मैं नहीं दे सकता हूँ। ज्यादा से ज्यादा 18,000 में दूंगा और कम नहीं हो सकता। कल ही मैं आपको 10,000 दे दूंगी। बचे 8,000 हर महीने 2,000 करके पूरे 4 महीनों में चुका दूंगी। मेरा भरोसा कीजिए और कृपया करके सहायता कीजिए। बहुत लोग खरीदने की बात किया है, लेकिन तुम मेरी बेटी की तरह हो ना, और पूछा है तो मना कैसे करूंगा। लता उसे नमस्ते करके वहाँ से चली गई। क्या 18,000 में बगीचा खरीदोगी? व्यापार करना क्या बच्चों का खेल है? तुम्हें अकल है कि नहीं? और तुमने पैसे बचाई, मुझे पता है क्यों नहीं? मैं तुम्हें हाथ जोड़ती हूँ। मुझे यकीन है कि इस व्यापार में सफलता मिलेगी, और अगर पैसे गवा भी दिए तो मेरे बचाए पैसे हैं ना, वही डूबेंगे। कृपया करके आप इसके बीच ना आए। ऐसे उसने व्यापार शुरू कर दिया। सुबह शाम फूल बेचा करती थी और बाकी समय में बगीचे का काम करती थी। ऐसे धीरे धीरे वो पैसे कमाने लगी। महीने महीने राधेश्याम को पैसे भी देती रही। ऐसे 4 महीनों में उसने बाकी पैसे चुका दिए। अच्छी कमाई हुई तो फिर वो गांव में फ्लावर एक्सपोर्ट का व्यापार भी शुरू कर दी। फूलों के और बगीचे भी खरीदे। उसकी सफलता देखकर उसके पति का व्यवहार में भी बदलाव आने लगा। मुझे क्षमा करना लता, मैंने तुम्हें बहुत नीचा दिखाकर बात किया है, लेकिन तुम्हारी सफलता देखकर मुझे बहुत खुशी हो रहा है। वो उसकी मदद भी करने लगा। कुछ समय बाद उसे कलेक्टर से अवार्ड भी मिला। लोगों की ताली सुनकर उसे बहुत खुशी हुई।